स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने स्टार्ट ओके बेटा, तो हमने स्टार्ट करना है लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? देखें, ऐसे फंक्शन जिसमें ln आई या LOG है लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हमारे कोर्स में ln वाला है, मगर LOG भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मगर ln और LG दोनों की अलजबरा तो है, मगर डेरिवेटिव सिर्फ ln का, मगर दोनों में आपको अब ln क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग क्या होता है कि अगर LOG कॉमन लॉग की बेस ई कर दी, बेस को ए की जगह ई कर दिया जाए बेस, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ln कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको ब्रीफ में कर दूंगा डिटेल में। ये क्या होता है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन लॉग, कॉमन लॉग से ही इनहेरिट होता है, सही है। अब ln कुछ भी नहीं है जब तक इधर u, अब u इसका फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/u और फिर u डेरिवेट होगा। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले की मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं आपको। ये फार्मूला करवाने जा रहा हूं लॉगरिथमिक फंक्शन में, नेचुरल लॉग का फार्मूला, सही है। चले कॉमन लॉग भी हम कर लेते हैं। मैं कॉमन लॉग के मैं खुद से क्वेश्चन बना के आपको करवा दूंगा। कॉमन लॉग क्या होता है? LOG a बेस u, और इसका भी सेम ही फार्मूला होता है 1/u और फिर u डेरिवेट होता है। मगर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है क्योंकि बेस e a है तो ln a भी साथ में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ln a करके भी लिखा जाता है साथ में, सही है बेटा। ये ध्यान रखिएगा बस बात, ये डिफरेंस है। ये कॉमन लॉग के फार्मूलाज हैं। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज है जिसमें हमारा नेचुरल लॉग का ही फार्मूला है, मगर कॉमन लॉग भी अगर खुदा न खास्ता कभी पूछ लिया, वैसे तो कोर्स में नहीं लिखा हुआ, मगर ऊपर इसके अलजबरा के अंदर है। डेरिवेटिव आज तक नहीं पूछा तो, बट 2002 से पहले पूछा था, तो अब मैं आपको करवा देता हूं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे एग्जांपल अगर बात करें, एग्जांपल की बात करें, मैं अपने से बना लेता हूं। y इज इक्वल टू ln 3x² प्लस 4। इसको मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अब इक्वल के सर भी मैं अप्लाई कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दूं, और इक्वल के सर भी मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3x² प्लस 4 डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये मैं dy/dx कितना आ गया? dy/dx इज इक्वल टू ln u कौन है? u 3x² प्लस 4 है। तो फार्मूला क्या कहता है? ln का 1/u होगा। u कितना है? 3x²। देखिए, आपने ये सर्च करना है, देखना है u कौन है, और फिर u डेरिवेट होगा। u कौन है आपके पास? 3x² प्लस 4, सही है बेटा। इधर तक बात समझ में आ रही? ओके बेटा। अब अगर इधर इसको देखें तो आपके पास क्या 1/, आपका 3x² प्लस 4 आ गया, और ये डेरिवेट होगा। अब 3x² का डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है 6x होता है। कितना होता है? 6x इसका डेरिवेटिव होता है, और 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 6/3x² प्लस 4। आपके ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। ये आपका कौन सा था? कॉमन लॉग सेम ही है, फार्मूला सेम ही है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करते हैं, और हम इन फार्मूलाज की कुछ करते हैं। कंट्रोल बी। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉग के क्वेश्चंस हैं। नेचुरल लॉग में आप करें इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करें। अब पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर क्या है? ln 5x प्लस 1, इसको आपने डिफरेंशिएट करना। तो आप कुछ भी नहीं करें, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। अब आप देखें डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हो रहा है? डेरिवेटिव ln पर अप्लाई हो रहा है। ln का u कौन है? 5x प्लस 1 u है। ln का u कौन है? 5x प्लस 1 u है। तो क्या होता है? 1/u, u क्या हो जाएगा? 5x प्लस 1 आ जाएगा, और देन आपके पास क्या होगा? u डेरिवेट हो जाएगा। कौन डेरिवेट होगा? u डेरिवेट हो जाएगा 5x प्लस 1। तो बेटा इसका आपके आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, तो आपके क्या है? 1/5x प्लस 1, और ये ऊपर वाला डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 आ जाएगा, सही है बेटा। और इसका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? आपका आंसर क्या? 5/5x प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। उस ऊपर वाले फंक्शन का बस आ जाएगा। सिंपल। फार्मूला क्या यूज किया? मैं फार्मूला भी साइड पे लिख लेता हूँ। फार्मूला मैंने क्या यूज किया? d/dx u, यानी ln उसका 1/u, और फिर आपका u डिफरेंशिएट होगा। कौन डिफरेंशिएट होगा? u डिफरेंशिएट होगा, सही है। ये फार्मूला आपके पास, ये हमने फार्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आते हैं इसी क्वेश्चन का एक दो पार्ट और कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास पार्ट बी पर आ जाते हैं। बी पार्ट सीक्वेंशियली करते हैं, और कुछ चीजें भी सीखते हैं हम साथ साथ। हमें सिर्फ डायरेक्ट किसी भी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कुछ अलजबरा तो नहीं हो रहा, या कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही जिससे डेरिवेटिव हमारे आसान हो जाए। तो बेटा एक प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी देखो, u की पावर n है, u की पावर ln की पावर नहीं है, u की पावर है। तो किसी भी
यू किसी के ऊपर पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती। तो एक चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ी थी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है, m की पावर n, तो पावर लॉग से पहले आ जाती, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। तो हमने यहाँ पर से पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, अभी डेरिवेट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा को इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मलाइज कर सकते तो हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज मींस अलजेब्रा का अगर कुछ हो सकता है तो अलजेब्रा कर लें जिससे हमारे डेरिवेटिव थोड़े से आसान हो जाए। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये चीज भी देखनी है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब हम डिफरेंशिएट कर, टू कोएफिशिएंट है बाहर आया, कौन डिफरेंशिएट होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। अब डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हो रहा है, ln पर। ln का u कौन है, 4x माइनस 3 है, सही है। अब ln के u का फार्मूला क्या हो, 1/u और फिर u डेरिवेट होगा, 1/u और फिर कौन डेरिवेट होगा, u। तो ये 2 आ जाएगा, 1/u कौन है, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। और अब 4x माइनस 3 डेरिवेट होगा, 4x का डेरिवेटिव कितना 1 आ जाएगा और 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही बेटा। ये आप क्या सोचेगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, d/dx ln आप क्या u 1/u हो जाएगा और फिर क्या होगा, u डेरिवेट हो जाएगा। अब देखें ये 4 2 से मल्टीप्लाई कर, 4 2 8/4x माइनस 3, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या आ गया, 8/4x माइनस 3 आपका डिफरेंशिएटिव बी पार्ट का आंसर आ गया, सही है। यानी उस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया तो आपका डेरिवेटिव क्या आ गया, 8/4x माइनस 3 आ गया ln समथिंग फंक्शन को, सही। ओके, अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट तो आसान है, बिल्कुल सेम है। डी पार्ट हम करवा देता हूँ, डी पार्ट, सी पार्ट आप कर लेंगे। डी पार्ट देखें बेटा, अब डी पार्ट क्या, x इंटू ln 5 माइनस 2x। अब देखिए इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, और डेरिवेटिव आप किस पर देखें, दो फंक्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव प्रोडक्ट पर अप्लाई हो रहा है, ln पर अप्लाई नहीं हो रहा, अभी प्रोडक्ट पर अप्लाई हो रहा है। यानी दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब क्या होता है, जब दो फंक्शन में प्रोडक्ट फार्मूला होता है, एक फंक्शन को u कह दीजिए, u कितना है x है, और एक फंक्शन को v कह दीजिए, v कितना है ln 5 माइनस 2x है, सही है। अब u डैश कितना है, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और v डैश क्या होगा, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/u, u कितना हो जाएगा 5 माइनस 2x, और फिर कौन है 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस 2x का 2.1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका v डैश बेटा क्या आ जाएगा, v डैश आपके पास आ जाएगा, आप इधर लिखेंगे v डैश आपका आ गया -2/5 माइनस 2x आ जाएगा, ये v डैश आ गया। अब यहां पर आपने क्या किया, फार्मूला लिख लिया, यहां पर आपने फार्मूला लिखा u इंटू v, u बाहर आएगा, v डेरिवेट होगा, प्लस v बाहर आएगा, u डेरिवेट होगा, ये हमारा प्रोडक्ट फार्मूला। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है हमारे पास, और आखिर में लिख दूंगा मैं क्वेश्चन को। अब u कितना है, u मेरे पास x है, और v डैश मेरे पास कितना है, -2/5 माइनस 2x आपके पास आ जाएगा, और प्लस v मेरे पास कितना है, ln 5 माइनस 2x आ गया, सही है बेटा। और u डैश मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया, और ये मेरे पास -2x/5 माइनस 2x प्लस ln 5 माइनस 2x। इस क्वेश्चन का यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा अलजेब्रा हो रहा है मगर करने की जरूरत नहीं, बस इतना इनफ है, सही है, आपने कर दिया क्वेश्चन। तो आपने जब फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आपने देखा कि दो फंक्शन, यानी एक वेरिएबल x है, वो भी एक फंक्शन है, ln 5 माइनस 2x है, तो दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना है। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, कहते हैं एक को बाहर बिठाओ, दूसरे को डेरिवेट करो, दूसरे को बाहर बिठाओ, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। तो u को आपने पकड़ा, u को डेरिवेट किया, फिर v को आपने पकड़ा, v को डिफरेंशिएट कर दिया, सही है, और फिर प्रोडक्ट फार्मूले में प्लेस कर दिया, देन आफ्टर कुछ अलजेब्रा कर दिया और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सही है बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ln dx, और यहां पर क्या हो जाएगा, ln x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी फंक्शन को जिसको डिफरेंशिएट करना है तो आप डेरिवेटिव करने से पहले ये चेक कर लीजिए कुछ अलजेब्रा हो रहा है तो अलजेब्रा कर लीजिए। यहाँ पर अलजेब्रा क्या हो रहा है, यहाँ पर जिन पर ln अप्लाई हो रहा है वहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉग दोनों पर अलग अलग हो जाता है, लॉग दोनों पर अलग अलग हो जाता है, और बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ये आप लॉग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, मैं इधर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, लॉग m इंटू n, ये प्रॉपर्टी है, लॉग m मल्टीप्लाई बाय n, ये अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लॉग आपके क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, प्लस लॉग n आ जाएगा, सही है बेटा। दो फंक्शन क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है।
अब बेटा अब इस काबिल हो गया कि इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अब इसको इस काबिल हो गया कि मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, यानी कि इक्वल किस तरह भी अप्लाई कर दिया, ये आपके इसके ln x प्लस 1 प्लस ln x माइनस 3, और ये आपके हो गया। अब दोनों पर आप डेरिवेटिव अलग अलग कर दीजिए, दोनों पर आपने डेरिवेटिव क्या कर दिया, अलग अलग अप्लाई कर दिया। x प्लस 1 इस पर अलग कर दिया, और इस पर डेरिवेटिव आपने क्या कर दिया, अलग अप्लाई कर दिया, ln x माइनस 3। ये बेटा दोनों पर आप, अब इधर ln का u कौन है, x प्लस 1, तो 1 ओवर x प्लस 1 हो जाएगा, और फिर x प्लस 1 डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस अब आप क्या 1 ओवर u कौन है, x माइनस 3, 1 ओवर x माइनस 3, और x का डेरिवेटिव कितना 1 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सही है बेटा, और फार्मूला इधर लिख दिया u का फार्मूला क्या होता है, u का फार्मूला होता है डेरिवेटिव का ln u, क्या होगा ln u, ये u है, इज इक्वल टू 1 ओवर u, और फिर u डिफरेंशिएट होगा, कौन डिफरेंशिएट होगा, u डिफरेंशिएट होगा। सही है बेटा, अब ये आप कैसे क्या 1 अपॉन x प्लस 1 आपके पास आ गया, और प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 आपके पास आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सही है, थोड़ा सा जबरा करना चाहे कर ले, एलसीएम लेके करना है इनफ, इधर तक भी काफी है आपके पास। सही है, आपको बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करना था फंक्शन को, और कुछ और है आसान, यहाँ पर एलसीएम लेके हो सकता है, बट मैं इधर तक भी रहने दूं, कोई इशू नहीं। सही है, ओके बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन एफ पे, वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ln sin x प्लस कॉस x। अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, ये नहीं कि लॉग में दोनों पर अलग अलग कर दूं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। सही है, नहीं हो सकता अलग अलग। अब यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट करेगा। अब डिफरेंशिएट करेगा तो डेरिवेटिव किसको हिट कर रहा है, लॉग को हिट कर रहा है। अब लॉग को हिट कर रहा है तो लॉग का u देखना है आपने, लॉग का u कौन है, लॉग का u sin x प्लस कॉस x है u। तो फार्मूला क्या होता है, लॉग का u आपके क्या ln, क्या फार्मूला है u, ln u, और इसका फार्मूला क्या 1 ओवर u, और फिर u डेरिवेट होगा। सही है, अब u कौन है, इस जिस पर अप्लाई हो रहा है तो u sin x प्लस cos x है, तो 1 ओवर आपने u लिखा, sin x प्लस cos x आपने लिख दिया, और अब आपने किसको डिफरेंशिएट कर दिया, sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट कर दिया। यही हमें कहता है, कभी डायरेक्ट कर रहा हूँ कभी इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, मगर आपको समझा रहा हूँ बेसिकली। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखिए तो डेरिवेटिव किस पे हिट कर रहा है, साइन पे, ये तो हो गया, इसको तो मैं एज इट इज लिखूंगा cos x। अब इधर कौन डेरिवेटिव है, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। सही है बेटा, और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ऑर्गेनाइज करेंगे तो इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन x, ये आ गया आपके, और नीचे आप sin x माइनस cos x की जगह आप cos x प्लस sin x लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में होगा। क्लियर, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, तो ये आपका आंसर आ गया किस क्वेश्चन का, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट का आपका डेरिवेटिव आ गया। सही है, अब आते हैं बेटा जी पार्ट पे आते हैं, वन बाय वन इसके पार्ट्स करते हैं। ये हमने अपने लॉगरिथमिक के फॉर्मूले को हमने ग्रिप में लेना है। सही है बेटा, जी पार्ट का है, जी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ln 1 प्लस ई एक्स, 1 प्लस ई एक्स। अब देखें, अब डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हो रहा है, ln 1 प्लस ई एक्स पर अप्लाई हो रहा है। सही बेटा, अब u कौन है, अब आपके पास डेरिवेटिव जिस पर अप्लाई है ln u, ln u, तो इसका क्या आएगा 1 ओवर u, और फिर u डेरिवेट हो जाएगा, कौन डेरिवेट होगा, u डेरिवेट, और 1 ओवर क्या आ जाएगा, u क्या है 1 प्लस ई एक्स है, 1 प्लस ई एक्स आपके साथ, और अब कौन डेरिवेट होगा, 1 प्लस ई एक्स डेरिवेट होगा, क्या होगा 1 प्लस ई एक्स आपका डेरिवेट होगा। ये फार्मूला जो हमें कहता है हम उसी तरह से करेंगे। सही है, अब देखिए बेटा, अब क्या हो रहा है कि आपके पास क्या 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। सही, और एक्स का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आप क्या कह जाए, ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया, हमारा डेरिवेटिव आ गया। सही है, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट एच पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, दो फंक्शंस क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब जो दो फंक्शन क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और उन पर लॉग अप्लाई हो रहा हो, ऐसे नहीं करिएगा इस एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि ऊपर वाला एक्स नीचे वाला एक्स इंडिपेंडेंट, ऊपर वाला एक्स एलएन के साथ इनकैप्सुलेटेड हुआ है। सही है, ज्वाइंट हुआ है, जिसको आप आसान अल्फाज में कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ln x अपॉन x, यानी यहाँ पर दो फंक्शंस क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर क्वोशंट फार्मूला लगेगा। क्वोशंट फार्मूला क्या कहता है, आप एक फंक्शन को u लें, u आपका क्या होगा, ln x हो जाएगा,
और v आपके क्या होगा, v आपके x है, और u डैश आपके क्या आएगा, u डैश 1/x है, और x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, और v डैश आपका 1 आता है। अब आपने क्वेश्चन फॉर्मूला लिख दिया, क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, d/dx u डिवाइडेड बाय v, और क्या हो जाएगा 1/v², v इधर एज इट इज आएगा, u आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर u बाहर आएगा, v डैश होगा, ये हमने बात। अब इधर इधर अप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्वेश्चन है ln x अपॉन x और dx, ये मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, और 1/v कितना x², और इधर v एज इट इज आया, u डैश कितना हुआ, u डैश 1/x हो गया, और माइनस u कितना हो गया, x हो गया, v डैश मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। सही बेटा, आप इधर देख लीजिए, मैं इधर कर लेता हूँ 1/x², और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा बेटा मेरा, ये 1 - x आ जाएगा, और इसको ऑर्गेनाइज कर दिया 1 - x अपॉन x² आ गया। ये बेटा मेरा आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आ गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर, लॉग का फॉर्मूला मुझे पता है। अब आ जाए बेटा लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा। अच्छा बेटा, अब आ जाए आई पार्ट पे, √x² + 1 - x। अब इस फंक्शन को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब आपका इसका डिफरेंट, अब इसका u कौन है, देखिए आपको सबसे पहले तो जो भी फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है उसका u कौन है, आपने ये सर्च करना है। तो ln का u कौन है, √x² + 1 - x ये u है। तो ln क्या कहता है, 1/u, u आपका है 1/u आपने कर दिया, √x² + 1 - x, और फिर कौन डेरिवेट होगा, u डेरिवेट हो जाएगा। u कौन है, √x² + 1 - x, ये आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। सही है बेटा, ये आपके पास आ गया। और ओके, 1/√x² + 1 - x। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए दोनों टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, x² + 1 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और माइनस इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या 1/√x² + 1 - x, और ये पावर नीचे उतरी, पावर में क्या होगा, एक लेस हो जाएगा, पावर में क्या होगा, एक लेस, -1/2 हो जाएगा, और फिर अंदर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 0, 2x + 0, ओके, x से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, ओके ओके बेटा। अब इसमें अलजेब्रा, ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट बेटा होल्ड करिए। सॉरी बेटा, बच्चे शोर कर रहे थे। अच्छा, 1/√x² + 1 - x, और ये बेटा क्या, x अपॉन, ये नीचे जाकर x² + 1 हो जाएगा। ये बेटा, अब इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज और कर लेते हैं जितना हमारे से पॉसिबल होता है। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, √x² + 1 और ब्रैकेट √x² + 1 - x। इसको चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी मैं कर देता हूँ, x अपॉन, और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा, और -x √x² + 1। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, बस इसको, ये आपका डेरिवेटिव हो गया इस क्वेश्चन का। सही है बेटा, ओके। ये आपके डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, क्वेश्चन 5 के, जिसके अंदर आपको लॉग के फॉर्मूले की प्रैक्टिस होगी। अब और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी और कोई अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमारे प्रीवियस चीजें भी हमारी कवर हो जाएं। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें ये क्वेश्चन में, यानी चैप्टर 16 और 17 के हम क्वेश्चन, मगर फंक्शन हमारा लॉग का। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आज स्केचिंग नहीं करवा रहा, स्केचिंग में चैप्टर नंबर 3 के साथ करवाऊंगा, जब लॉग के अलजेब्रा करवाऊंगा तब आपको 3 फंक्शंस हैं, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, सही है, और 2 लॉग है, कॉमन लॉग है, नेचुरल लॉग है, और एक्सपोनेंशियल, तीनों का आपका स्केचिंग करवाओ। अब देखिए अब देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, और ये पास पेपर के ही समझ लीजिए क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन है पास पेपर में। कहते हैं शो दैट, अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन का है नो स्टेशनरी, कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, x 0 से x 1.5 से बड़ा, 1/2 से बड़ा,
तो आपने क्या करना है, आपने डी बाई डी आपको ln y किसके बराबर है, डी बाई डी निकालना और उसको 0 पुट करना है। तो आपने इक्वल के तरफ भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे y और इक्वल के तरफ भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ये आपके क्या आ जाएगा, ln 2x माइनस 1, ये आपके इसका dy बाई dx आ जाएगा और ln का क्या होगा 1/2x माइनस 1 और इसका 2x का क्या हो जाएगा, 2x का 1 माइनस का 1 का 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2/2x माइनस 1, ये dy बाई dx आ जाएगा। सही बेटा, ये आपके, और अब इस dy बाई dx को आपने क्या करना है, पुट dy बाई dx को आपने 0 पुट करना है। अब आप 0 पुट करेंगे 2/2x माइनस 1, ये 0 के साथ जाकर मल्टीप्लाई 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा, नो वैल्यू ऑफ x, कोई नो सोल्यूशन, आप नो सोल्यूशन का लफ्ज लिखे, नो वैल्यू ऑफ x ना लिखे, आप क्या नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला। तो हैज प्रूव्ड दैट देयर इज नो स्टेशनरी पॉइंट, हैज प्रूव्ड आप लिख दीजिए, हैज प्रूव्ड, यानी कि आप डेरिवेट करेंगे, डेरिवेटिव जब पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू निकलनी चाहिए, जो भी वेरिएबल हो, x हो t हो, जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए, वैल्यू नहीं निकल रही, सही है, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल, तो हैज प्रूव्ड हो गया, हमारी बात ये प्रूव्ड हो गई कि इसका कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, नो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर है। सही बेटा, ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ जिसमें हम अप्रोक्सीमेट चेंज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में कर लेते हैं। ये बेटा आपका फुल डेरिवेटिव, आज आपके फुल डेरिवेटिव क्लोज हो गए, बस एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, सही है, थोड़े से डेरिवेटिव वगैरह करवा रहा हूँ, फुल सारे फार्मूलास वगैरह, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन पास करके आप गलत नहीं कर सकते। अब जो हमारी कल की क्लास है इंशाल्लाह उसमें हम रात की क्लास में इंटीग्रेशन हम शुरू करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली 2 चैप्टर आगे 22 भी है, वो एप्लीकेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों की एप्लीकेशन है, काइनेमेटिक्स है, वो भी मैं करवाऊंगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन 11 पे आते हैं, क्वेश्चन 11, सही है, ओके बेटा। अब हमारे पास देखें, और इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह आप बिफोर रमजान आपका कोर्स कंप्लीट करें इंशाल्लाह, फुल फ्लैश कोर्स कंप्लीट करें। अच्छा बेटा, given that y is equal to ln x square minus 4x is greater than, जो कह रहे हैं dy by dx निकाल लेंगे, dy by dx कोई मसला ही नहीं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx से, और कह रहे हैं फाइंड इन द टर्म ऑफ p की टर्म में ना अप्रोक्सीमेट चेंज इन टावा y आपने निकालना है, और कह रहे हैं x की वैल्यू 3 से बढ़कर 3 प्लस p हो जाती है, और p इज द स्मॉलेस्ट, p कह रहे हैं p इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, p इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ये हमारे पास क्वेश्चन हमें गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में सबसे पहले y को लिख दिया, y हमारे पास क्या है ln x स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास फंक्शन है y। अब हमने सबसे पहले तो फरमाइश कर रहे हैं डी बाई डी निकालना, डी बाई डी हम निकाल लेते हैं, यानी इक्वल के सर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं और इक्वल के सर भी हम क्या करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, -4, तो ये ln का क्या 1/x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, और फिर कौन डेरिवेटिव होगा, अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़ाहिर बात हमें पता हो गया डेरिवेटिव का फ्लो तो पता चल गया, और ये 2x माइनस 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ये बेटा हमारे पास क्या डी बाई डी आ गया, क्या आ गया डी बाई डी आ गया, ओके डन, ये हमारा पहला आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, पहला आंसर हमारे पास, हम इसको आंसर लिख दीजिए, पहला डी बाई डी निकालना था वो हमने निकाल लिया, लॉग का फार्मूला यूज किया और डेरिवेट कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर और क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको, मैं इसको आपको बड़ा कर देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या दे रहा है आपको, इधर देखिए आगे आपको कह रहा है फाइंड इन इट फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, एक तो ये मालूम करना है डी बाई डी और आपको डावा y मालूम करना है, व्हेन जब x की वैल्यू 3 से 3 प्लस p हो जाती है, तो डावा x कितना हो जाएगा, डावा x 3 प्लस p माइनस 3, तो वो डावा x कितना हो जाएगा p हो जाएगा, डावा x की वैल्यू क्या हो जाएगी p हो जाएगी। अच्छा सबसे पहले तो डी बाई डी की वैल्यू एट x इज इक्वल 3 पे निकाल लेते हैं, डी बाई डी हमारे पास है, हमारे पास x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर उसकी वैल्यू निकल, तो 2 इंटू 3 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 4, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 3 टू 6, और नीचे क्या हो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो डी बाई डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 अपॉन 5 आ जाएगी। अब हमें फार्मूला पता है डावा y किसके बराबर होता है, डावा y होता है डी बाई डी एक्स इंटू डावा x, ये चैप्टर नंबर 16 में हमने पढ़ चुके हैं,
डी बाई डी 6.5 आ गया और डावा एक्स के बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। तो ये डावा वाई की वैल्यू निकाल ली हमारे पास। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ यही दो चीजें हमें निकालने को कह रहा था। एक तो हमें कह रहा था डी बाई डी निकालो और आगे कंडीशन दे रहा था एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स 2 से बड़ा है, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी निकाला, 2 मार्क्स मिल गया, मिनिमम 2 मार्क्स मैक्सिमम 3 मार्क्स का, ये पहला पार्ट था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका 3 to 4 मार्क्स का, मिनिमम 3 मार्क्स मैक्सिमम 4 मार्क्स का पार्ट है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डावा वाई निकालना है। तो डी बाई डी निकाले, डी बाई डी से एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या 3 से बढ़ के 3 प्लस पी हो जाती है, तो दैट मींस डावा एक्स क्या होगा 3 प्लस पी माइनस 3, तो पी हो जाएगा, डावा एक्स आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने वैल्यू पुट कर दी, फार्मूला लिखा, और डावा वाई इज इक्वल टू डी बाई डी इनटू डावा एक्स, आपने डावा एक्स की वैल्यू पुट की, डी बाई डी की वैल्यू पुट की, आपके डावा वाई की वैल्यू आ गई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, मगर एक्सपोनेंशियल, एक मिनट, फंक्शन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन। ओके ओके, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको क्या कहा था, 16 और 17 जो चैप्टर है वो आपको 18 19 में भी नजर आएगा, क्योंकि 89 क्वेश्चन फंक्शन, वही फंक्शन दूसरे होंगे, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्मेटिक होंगे, बट आपको नजर आएगा आपको। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंटेनर, वॉल्यूम का फंक्शन गिवन है, वॉल्यूम का फंक्शन क्या है आपके पास 20 e t/5 फाइंड इन द टर्म ऑफ ई, की टर्म में मालूम आपने करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू मालूम करनी है, और t इज इक्वल टू 5 पर, t इज इक्वल टू 5 पर v की वैल्यू मालूम करनी है। सही है बेटा, इधर एक बात समझ में आ रही। अब पहला पार्ट तो बहुत ही बच्चों वाला है ना, हमने पहला पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू t 20 कोएफिशिएंट है, बाहर आए e का क्या होगा, e t e एज इट इज होगा, और फिर t 1/5 इनटू विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट, तो ये 5 और 20 कैंसिल हो जाएगा, 4e t/5, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dv/dt मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास, और इस पर t इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू भी निकालनी है, t इज इक्वल टू 5 पर मैं वैल्यू निकाल लूंगा, तो dv/dt t इज इक्वल टू 5, t जगह 5 पुट कर दो, 4e 5/5, 5/5 क्या होता है, 1 होता है, e शॉर्ट फॉर्म में 4e लिख दीजिए, 1 ऑलरेडी हिडन होता है, हमें पता है मौजूद है। तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया, जो बहुत ही सिंपल था। बी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ v, फाइंड आपने क्या मालूम करना है, फाइंड dv/dt मालूम करना है। सही है, क्या मालूम करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके क्या t मालूम करना है। तो आपके उस पर तो आपने t इज इक्वल टू 5 पर तो आपने निकाल, इसमें क्या वैल्यू ऑफ v निकालनी है। अच्छा सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने टोटली गलत करवाया, ये बी पार्ट पहले करवा दिया। बी पार्ट में रेट का मतलब डेरिवेटिव, पहला पार्ट बाद में करा देता हूँ। ये बी पार्ट था जो मैंने आपको पहला पार्ट करवाया, उसमें सिंपल आपने ये बी पार्ट करवाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t आपने डेरिवेट करे, रेट ऑफ जी 4e आ जाएगा। तो ए पार्ट आपके क्या सिंपल है, ए पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कोई डेरिवेट नहीं करना, b की वैल्यू निकालनी। तो ए पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, मैंने पार्ट बी पहले करवा दिया, तो वो मैं समझा डेरिवेट करना है, जबकि डेरिवेट नहीं करना, आपको v की वैल्यू मालूम करनी है पार्ट में। तो बी पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ v, दैट मींस dv/dt निकाल, तो जो बी पार्ट है वो मैंने पहले करवा दिया था आपको। अब देखिए ए पार्ट के अंदर क्या है, v की वैल्यू को, अब v फंक्शन क्या है, v फंक्शन है आपके 20e t/5। अब इसके अंदर पुट t की वैल्यू 5 पुट कर दें, t की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू 20e 5/5, तो ये आपके इसके 20e आज आपके आंसर आ जाएगा, ये ए पार्ट का आंसर आ जाएगा बेटा, वो बी पार्ट का आंसर था। अब आगे आगे एक और चीज भी कह रहे हैं इसके अंदर, आगे कह रहे हैं हैंस ऑब्टेन द परसेंटेज चेंज, तो फाइंड आपने आल्सो फाइंड, आप लिखेंगे आल्सो फाइंड, आपने मालूम करना है परसेंटेज चेंज इन v, परसेंटेज चेंज इन v व्हेन, जब आपके t की वैल्यू 5 से बढ़ के 5.1 हो जाए, 5 से बढ़ के 5.1 हो जाए, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला भी हमें पता है, परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या हो जाएगा, डावा t क्या हो जाएगा, डावा t हो जाएगा 5.1 माइनस 5, इट इज 0.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 है, तो डावा t हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ये डावा t हमने लिख दिया, ये हमारे पास 0.1 आ गया हमारे पास।
अब हमारे पास देखिए, हमारे पास हमने क्या निकालना है, हमें परसेंटेज चेंज इन वी निकालना है। अब परसेंटेज चेंज इन वी का क्या फॉर्मूला होता है, डावा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब डावा वी निकालें, डावा वी के लिए आपके क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला लिखेंगे, डावा वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू डावा टी। सही बेटा। अब डी वी अपॉन डी टी आपने निकाला है 4e आपके साथ, और डावा टी आपके कितना है, 0.1 है। कितना है, 0.1 आपके साथ आ गया। सही बेटा। अच्छा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। कितना, 0.4 ई आ जाएगा, ये डावा बी आ जाएगा। सही है बेटा। अब आपने फॉर्मूला ज्ञान लिखा, परसेंटेज चेंज इन वी इज इक्वल टू डावा वी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100%। आपने ये फॉर्मूला। अच्छा, डावा वी की वैल्यू कितनी है, डावा वी की वैल्यू 0.4 है। कितनी है, 0.4 ई है। 0.4 ई आपने लिख दिया, और v की वैल्यू आपने पहले पार्ट में आपने निकाली हुई एट, सॉरी ये क्या हो रहा है, सही है। तो v की वैल्यू हमने निकाली हुई, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई पहले पार्ट में, सॉरी हमारे पास आई कहां पे 20 आई। कितनी आई, 20 हमने लिख दिया 20 और मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंट आ गया। ये e से e कैंसिल हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये से कैंसिल हो गया 2 हो गया। सही है, 0.2 हो गया। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 2%। कितना चेंज आएगा, 2% चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 2% आएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपने कर लिया। जो लिंक कर रहे हैं सारे पार्ट एक दूसरे से लिंक करें। पहले पार्ट बहुत ही सिंपल था, जिसमें आपको सिर्फ बी की वैल्यू मालूम है, कोई डेरिवेट नहीं करना था। बी पार्ट में आपको विद रिस्पेक्ट टू टी, बी पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डेरिवेट करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके पास हो गए, डेरिवेटिव के क्वेश्चन आपने कर लिए, आपने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया आपने डेरिवेटिव। अब देखें, अब आप सिर्फ एक काम करिए, सिवाय स्केचिंग के सिर्फ आपने ना 19 चैप्टर में आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, ये 19 चैप्टर है हमारा, आप लोगों के पास बुक होगी। सिर्फ आप लोग बेटा ये काम करिए, 19 चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 4 क्वेश्चन तक आप बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्राफ को छोड़ दीजिए, ग्राफ मैं खुद करवाऊंगा आपको। सही है, उसकी वर्कशीट भी मैं आपको खुद दूंगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन है, सिंपल डेरिवेटिव के हैं, आपके मिक्सचर है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, मिक्सचर क्वेश्चन है। सही है। अच्छा, एलओजी का भी क्वेश्चन होता है, बट मैं एलओजी मैंने आपको कहा है कि कोर्स में अभी तक तो नहीं आया, मगर चले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला कैसे होता है, क्योंकि उसका अलजेब्रा है, तो डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं है। बट फार्मूला मैंने आपको एलजी का फार्मूला बताया, ये मैं इधर कर देता हूँ। एलजी का भी एक क्वेश्चन अपने से करा देता हूँ। लॉग एग्जाम्पल इसकी मैं करवा दूं, लॉग 3 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको आपको कह रहे हैं डी वाई डी एक्स निकालो। फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है। अब देखिए, अब आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, यानी इक्वल के स्तर भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, और इक्वल के स्तर भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया। एलओजी 3 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आ गया। ओके बेटा, अब यहाँ पर एलओजी का फार्मूला आप लिख लीजिए साइड पे। फार्मूला क्या है एलओजी का, फार्मूला एलओजी ए यू, और ये क्या 1/u, और ये ln a आएगा, और फिर u डेरिवेट होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2x स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट ln3 आएगा, और फिर 2x स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेट होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेट होगा बेटा। और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2x स्क्वायर प्लस 1, और ये ln3 आ गया बेटा, और ये 4x प्लस 0 आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दीजिए आप, ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x अपॉन ln3 को ऐसे इधर लिख दीजिए, और 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो एलओजी की भी आपको डेरिवेटिव करना आ गया, फार्मूला वही है बिल्कुल सेम, बस ln3 करके आता है। सही है, कभी आ गया तो आप लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, पॉसिबिलिटी है आने, क्योंकि इसका अलजेब्रा आपके कोर्स में है। सही है, पॉसिबिलिटी है। ओके बेटा, ये हमने कर लिए डेरिवेटिव। आज मेरे क्लोज हो चुके हैं फुल डेरिवेटिव। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हर एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस की जो मेन रिदम है, फॉर्मूलाज का रिदम, सब चीजें यूट्यूब पे हर लेक्चर आपका मौजूद है डेरिवेटिव। ये लास्ट लेक्चर है, ये मैं इंशाल्लाह संडे तक अपलोड कर दूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो संडे तक अपलोड कर दूंगा। कल बेटा, हम कल की जो रात की हमारी 10:15 तक इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा क्लास,
जो हमारी 40 मिनट के 2 सेशन होंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके अंदर हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे और इंटीग्रेशन को बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़े से 15 चैप्टर के डेरिवेटिव अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और 15 से लेके जो 19 चैप्टर आपको, ये 4 चैप्टर का 15, 16, 17, 18, 19 सही है। ये आपको जो 5 चैप्टर्स मैंने करवाए हैं इनको, ये सिर्फ डेरिवेटिव्स हैं, ये सिर्फ क्या है, डेरिवेटिव। अब हमारे पास आ जाए 20 और 21, ये इंटीग्रेशन है, और 22 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, यानी ये पैरामेट्रिक्स है, और फिर वेक्टर्स हैं। सही है, तो ये हमारा कंक्लूड हो जाएगा कोर्स हमारा। तो मार्च के एंड तक इंशाल्लाह आप बिफोर रमजान आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। बट बेटा प्रैक्टिस करें, चीजों को प्रैक्टिस करें और बुक से करें, बुक से आप चीजें करें और थोड़ा एक्सरसाइज में रिदम में लेके आए चीजें बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।